बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता को गोली मारी गई। पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। अस्पताल में पंकज यादव का इलाज फिलहाल जारी है। तो अपराधी बेलगाम है और अपराधियों का यह तांडव बिहार में देखने को मिला है, जहां पर मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता को गोली मारी गई। पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में पंकज यादव का इलाज जारी है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में यह एक और आपराधिक घटना मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता जिनको गोली मारी गई। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान यह घटना हुई है। पंकज यादव जो कि इसमें जिनको गोली मारी गई और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। हालांकि वजह क्या रही यह अभी स्पष्ट जरूर नहीं हो सका है, लेकिन जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और इस दौरान अपराधी वहां पर आते हैं और पंकज यादव पर गोली चलाई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए अपराधियों का यह तांडव एक बार फिर देखने को मिला और नेता को यह शिकार बनाया गया। हालांकि फिलहाल पहले तो उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है और आखिर फिर घटना में अब तक क्या कुछ सामने आ सका है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए दंदहारे ये गोली चलाई गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पंकज यादव पर गोली चली है। देखिए ये घटना पूरा मुंगेर का बताया जा रहा है। मुंगेर में जब सुबह पंकज यादव जो कि आरजेडी के महासचिव हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब अपराधियों के द्वारा उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई है। हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो नाजुक है। उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर का साफ कहना है कि गोली निकाल दी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं। कभी बीजेपी के नेताओं पर गोली चल रही है पट्टा में, कभी अलग अलग जिलों में गोली चल रही है। फिर भी नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं तो सवाल जरूर खड़ा होता है। अब सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आरजेडी के नेता पर गोली चली है और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आरजेडी जो है इसे भुनाने पर लगा हुआ है। मुंगेर में पंकज यादव पर यह गोली चली है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान करीब बताया जा रहा है कि बाइक पर दो अपराधी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि उनके सूझबूझ की वजह से जो अपराधी है वो भाग जाते हैं और जो पंकज यादव है उन्हें जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है उठाकर सीधा अस्पताल ले जाती है। तय समय पर कह सकते हैं या यूँ कह लें कि अंकुर सही समय पर पंकज यादव को अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। इस वजह से उनकी जान बच जाती है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है उनकी क्रिटिकल है। अंकुर, क्या आखिर ये गोली क्यों चलाई गई है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल सकी है? पंकज यादव जो कि इसमें घायल भी हुए, हालांकि क्या उनके परिजनों की ओर से किसी प्रकार का जानकारी दी गई कि क्या कोई पहले से धमकी मिल रही थी या घटना को आखिर अंजाम क्यों दिया गया? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इसको लेकर अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। तमाम सीसीटीवी के कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा पंकज यादव के जो परिजन हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और जानने की कोशिश ये की जा रही है कि क्या कोई आपसी रंजिश थी, क्या कोई जमीन को लेकर विवाद था, क्या कोई पारिवारिक विवाद था। ये तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो छानबीन शुरू। बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता को गोली मारी गई। पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। अस्पताल में पंकज यादव का इलाज फिलहाल जारी है। तो अपराधी बेलगाम है और अपराधियों का यह तांडव बिहार में देखने को मिला है, जहां पर मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता को गोली मारी गई। पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में पंकज यादव का इलाज जारी है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में यह एक और आपराधिक घटना मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता जिनको गोली मारी गई। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान यह घटना हुई है। पंकज यादव जो कि इसमें जिनको गोली मारी गई और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। हालांकि वजह क्या रही ये अभी स्पष्ट जरूर नहीं हो सका है,
लेकिन जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और इस दौरान अपराधी वहां पर आते हैं और पंकज यादव पर गोली चलाई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए अपराधियों का ये तांडव एक बार फिर देखने को मिला और नेता को ये शिकार बनाया गया। हालांकि फिलहाल पहले तो उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है और आखिर फिर घटना में अब तक क्या कुछ सामने आ सका है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए दंदहारे ये गोली चलाई गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पंकज यादव पर गोली चली है। देखिए ये घटना पूरा मुंगेर का बताया जा रहा है। मुंगेर में जब सुबह पंकज यादव, जो कि आरजेडी के महासचिव हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब अपराधियों के द्वारा उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई है। हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो नाजुक है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर का साफ कहना है कि गोली निकाल दी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं। कभी बीजेपी के नेताओं पर गोली चल रही है पट्टा में, कभी अलग अलग जिलों में गोली चल रही है। फिर भी नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं तो सवाल जरूर खड़ा होता है। अब सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आरजेडी के नेता पर गोली चली है और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आरजेडी जो है इसे भुनाने पर लगा हुआ है। मुंगेर में पंकज यादव पर यह गोली चली है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान करीब बताया जा रहा है कि बाइक पर दो अपराधी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि उनके सूझबूझ की वजह से जो अपराधी है वो भाग जाते हैं और जो पंकज यादव है उन्हें जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है उठाकर सीधा अस्पताल ले जाती है। तय समय पर कह सकते हैं या यूँ कह लें कि अंकुर सही समय पर पंकज यादव को अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है, इस वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है उनकी क्रिटिकल है। अंकुर, क्या आखिर ये गोली क्यों चलाई गई है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल सकी है? पंकज यादव जो कि इसमें घायल भी हुए, हालांकि क्या उनके परिजनों की ओर से किसी प्रकार का जानकारी दी गई कि क्या कोई पहले से धमकी मिल रही थी या घटना को आखिर अंजाम क्यों दिया गया? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इसको लेकर अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है, तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा पंकज यादव के जो परिजन हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और जानने की कोशिश ये की जा रही है कि क्या कोई आपसी रंजिश थी, क्या कोई जमीन को लेकर विवाद था, क्या कोई पारिवारिक विवाद था। ये तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो छानबीन शुरू। बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता को गोली मारी गई। पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। अस्पताल में पंकज यादव का इलाज फिलहाल जारी है। तो अपराधी बेलगाम है और अपराधियों का यह तांडव बिहार में देखने को मिला है, जहां पर मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता को गोली मारी गई। पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में पंकज यादव का इलाज जारी है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में ये एक और आपराधिक घटना मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता जिनको गोली मारी गई। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान यह घटना हुई है। पंकज यादव जो कि इसमें जिनको गोली मारी गई और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। हालांकि वजह क्या रही यह अभी स्पष्ट जरूर नहीं हो सका है, लेकिन जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और इस दौरान अपराधी वहां पर आते हैं और पंकज यादव पर गोली चलाई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए अपराधियों का यह तांडव एक बार फिर देखने को मिला और नेता को यह शिकार बनाया गया। हालांकि फिलहाल पहले तो उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है और आखिर फिर घटना में अब तक क्या कुछ सामने आ सका है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए दंदहारे ये गोली चलाई गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पंकज यादव पर गोली चली है। देखिए ये घटना पूरा मुंगेर का बताया जा रहा है। मुंगेर में जब सुबह पंकज यादव, जो कि आरजेडी के महासचिव हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब अपराधियों के द्वारा उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई है। हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो नाजुक है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर का साफ कहना है कि गोली निकाल दी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं,
लगातार गोलियां चल रही हैं। कभी बीजेपी के नेताओं पर गोली चल रही है पट्टा में, कभी अलग अलग जिलों में गोली चल रही है, फिर भी नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं तो सवाल जरूर खड़ा होता है। अब सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आरजेडी के नेता पर गोली चली है और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आरजेडी जो है इसे भुनाने पर लगा हुआ है। मुंगेर में पंकज यादव पर यह गोली चली है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान करीब बताया जा रहा है कि बाइक पर दो अपराधी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि उनके सूझबूझ की वजह से जो अपराधी है वो भाग जाते हैं और जो पंकज यादव है उन्हें जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है उठाकर सीधा अस्पताल ले जाती है। तय समय पर कह सकते हैं या यूँ कह लें कि अंकुर सही समय पर पंकज यादव को अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है, इस वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है उनकी क्रिटिकल है। अंकुर, क्या आखिर ये गोली क्यों चलाई गई है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल सकी है? पंकज यादव जो कि इसमें घायल भी हुए, हालांकि क्या उनके परिजनों की ओर से किसी प्रकार का जानकारी दी गई कि क्या कोई पहले से धमकी मिल रही थी या घटना को आखिर अंजाम क्यों दिया गया? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इसको लेकर अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है, तमाम सीसीटीवी के कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा पंकज यादव के जो परिजन हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और जानने की कोशिश ये की जा रही है कि क्या कोई आपसी रंजिश थी, क्या कोई जमीन को लेकर विवाद था, क्या कोई पारिवारिक विवाद था।